अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताहिर महमूद ख़ान राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाजिर है खिदमत। नाज़रीन, बहुत सी मिथ्स मौजूद हैं लंपी डिजीज़ के हवाले से, और ये कहा जाता है कि इस वक्त ये जो यूट्यूब और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के डॉक्टर हज़रात जो किसी भी डिग्री से सनद याफ्ता नहीं हैं माफ़ कीजिएगा, वो इसमें अपनी इज़हार राय करते हैं और पाकिस्तान में एक मिथ चल पड़ती है और उसको फॉलो कर लिया जाता है। सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम वकास इफ्तिखार है। वकास, बताइएगा कि ये लंपी डिजीज़ जो कहते हैं कि स्किन की आउटर सरफेस पे होती है, एपिडर्मिस या एंडोडर्मिस के हवाले से वो नहीं होती, या इसकी तफसील बताइएगा कि ये बेसिकली है क्या। बेसिकली अगर आप देखें तो मोस्टली जो इस किस्म की डिजीज़ होती हैं वो स्प्रेड होती हैं अफ्रीका से। ठीक है। हमारे मुल्क में सबसे पहले जो केसेस रिपोर्ट हुए थे वो हुए थे सिंध में, और सिंध के बाद उसकी ट्रांसमिशन आई थी आपके जनूबी पंजाब में। अब ये कि मोरलेस हर इलाके में मौजूद है। ठीक है। इस बेसिकली वायरल है, और इसकी जो ट्रांसमिशन के सोर्सेज हैं उसमें मक्खी है, मच्छर है, चिचड़ है, या जो इन्फेक्टेड जो जानवर है उसका जो स्लावा है उसके थ्रू ये होती है। अच्छा, सिम्टम्स होता यही है कि एक जानवर इन्फेक्टेड है। मैं क्लियर वर्ड्स में आपको ये बताऊं कि आप मंडी से जानवर लेके जा रहे हैं, आपका जानवर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ठीक हो गया। बट यू नेवर नो कि वायरस उस जानवर के जिस्म के अंदर मौजूद हो, क्योंकि वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है, कुछ जानवरों में 7 डेज़ है, कुछ में 14 डेज़ तक चला जाता है। सिम्टम्स उसके बाद आना शुरू होते हैं। जब सिम्टम्स आना शुरू हों उसका सर्टन एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो मोस्टली डॉक्टर्स कर रहे हैं कि वो पेंसिलिन और पेंसिलिन के साथ एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक के साथ जो है फीवर कंट्रोल की मेडिसिन दे रहे हैं, और उसी से ये चीज़ जो है वो एक सर्टन टाइम पे रिकवर हो जाती है। हाँ, जो बॉडी के ऊपर नोड्यूल्स बनते हैं वो ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, बट उसमें कोई सर्टन वुंड्स वायरस किस्म की चीज़ नहीं होती है। आप कहते हैं कि वेटनरी डॉक्टर्स से रब्ता किया जाए और उनसे पूछा जाए कि असल में डिजीज़ का कॉज क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर वायरल अगर बीमारी है तो वायरल तरीके से की जाए। यही मेरा ख्याल है आपका कहना है। ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि आपके मुल्क में जो अल्टीमेट अथॉरिटी है रिगार्डिंग द कैटल्स एंड एनिमल्स, दैट इज़ द लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट। तो अगर कहीं पे किसी को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो रादर देन गोइंग फॉर समबडी एल्स दे बेटर शुड गो टू लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट एंड आस्क देयर क्यूरीज फ्रॉम देयर। तो उनको बड़े बेहतर तरीके से उसका रिप्लाई मिल जाएगा कि ये कितनी जो है वो ख़तरनाक है और इसके ह्यूमन ट्रांसमिशन है कि नहीं है, हर चीज़ उनको वहाँ से पता लग जाएगी। आपने काफ़ी निगहदाश्त के हवाले से बताया, आपने कहा कि इसकी प्रॉपर सफाई की जाए, इस पर कंबल या कपड़ा अच्छे तरीके से मला जाए और उसकी हाइजेनिक कंडीशंस बेहतर रखी जाएं तो ये बीमारी सामने आती ही नहीं। क्या कहते हैं आप? जी, मोस्टली इन केसेस में ही होता है जहाँ पर सारे जानवर इकट्ठे होते हैं और सफाई का फैक्टर नहीं होता। बट अगर आप यही है कि जब आप जानवर ले रहे हैं जानवर को देख लें, थोड़े बहुत बम्प्स हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है। अब सिर्फ जो चीज़ें कंट्रोल करने वाली थी वो जानवर का फीवर है, टाइमली उसको मेडिसिन वगैरह कर देते रहेंगे, कभी भी इशू नहीं आएगा। और गोश्त आप टिका के खा सकते हैं, गोश्त का कोई मसला नहीं है। गोश्त की क्वालिटी में और इस हवाले से फ़र्क नहीं आता। डिपेंड करता है कि अगर आपका वेटनेरियन या बैक एंड पे जो भी व्यापारी है उसका वेटनेरियन मेडिसिन कौन सी यूज़ कर रहा था, उसमें अगर बहुत भी ज़्यादा इफेक्ट होती है ना, जो चीज़ किसी का लिवर इफेक्ट होता है, किसी का दिल और किसी के गुर्दे, और मोस्टली मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें बहुत कम लोग खाते हैं। बाकी तक गोश्त है आपका सिर्फ बुखार की वजह से इसकी गोश्त में और इसकी जो इसकी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आती है। आपने कितने वेटनरी डॉक्टर्स रखे हुए हैं अपने फॉर्म में? मेरा जी एक ही है, एंड ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड सेंसिबल। तो वो बेसिकली अगर कोई जानवर बीमार भी हो तो वो दवाई वही इस्तेमाल करवाते हैं जो कुर्बानी के एस्पेक्ट से सेफ़ हो। ठीक हो गया। क्योंकि जो मेडिसिन का विड्रॉल है बॉडी से वो टाइम लेता है। तो नॉर्मली जो मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं वो 3 to 7 डेज़ विड्रॉल वाली होती हैं ताकि गोश्त पर उसका इम्पैक्ट ना आए। ज़बरदस्त, इन्फॉर्मेटिव, इनबॉर्न, इन डेप्थ एनालिटिक बात इन्होंने की। अपने नाजरीन से कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है। सुन्नत इब्राहिमी के लिए माइंड्स को सामने रखते हुए और भाई की तहकीक को सामने रखते हुए, कुरान मजीद में भी है, फतबय्यनु, तहकीक कर लिया करें। तहकीक करने के बाद आप देखें कोई बीमारी नहीं है, किसी जानवर को मुँह खुर की बीमारी नहीं है, गल गोटू की बीमारी नहीं है, फीवर की कोई बीमारी नहीं है, और लम्प्स के हवाले से, जो लंपी डिजीज़ के हवाले से जो मिथ्स फैलाई जाती हैं, इनको बालाए ताक रखते हुए भरपूर अंदाज में और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हुए खूबसूरत जानवरों को देखें और उनकी ब्रीड और उसको देखकर अपनी पसंद के हिसाब से खूबसूरत तरीन जानवर सामने रखें। इसमें कोई कंजूसी मत करें, दिल खोल कर अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पैसे निकालें और उसको खर्च करें, और उसके बाद घर जाकर इस जानवर की भी खिदमत करें। अगली बार
बल्कि अभी इसी मंडी में ही दूसरे स्टॉल्स पर जाते हैं। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी ये जो इन्फॉर्मेटिव बेस, ये जो लंपी डिजीज़ के वाले से थी, ये कैसी लगी, और हम आगे चल के आपको दूसरे व्यापारियों और इसी तरह के ओनर्स से मिलवाते हैं ताकि आपके लिए जो कुर्बानी की जो ईद है इसके वाले से ख़रीदारी करनी आसान हो। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी जी, क्या ऐड करना चाहिए? आई वॉन्ट माइंड कि अगर मुझे लंपी से इन्फेक्टेड जानवर जो है वो कुर्बान करना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की। इन्होंने कहा लंपी से इन्फेक्टेड जो जानवर होगा मुझे कोई उसमें उज़र नहीं होगा, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा, उसको कुर्बान करूँगा। और इसी हवाले से इन्होंने बड़ी अच्छी बात की एंड पे। इसी हवाले से आपसे खुशामदेद भी इनके जो व्यूज़ हैं, ये हम कहेंगे खुशामदेदी व्यूज़ हैं इनके, और दिल खोल कर आप कुर्बानी करें। नए स्टॉल्स पर चलते हैं और नए लोगों से मिलते हैं। आइए हमारे साथ रहिएगा।